हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 3 ऐसी आदतें बताने वाला हूं। अगर आप उन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो शीघ्र पतन की जो समस्या है, आपके सेक्स की कम टाइमिंग है, उससे आप हमेशा के लिए अपने आप को दूर कर सकते हैं। ये तीनों आदतें कौन सी है, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम लोग 9 और 10 जनवरी 2021 को दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगर आप डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक, फोबिया और आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप इन सब प्रॉब्लम से दूर होना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर या तो आप कॉल करके या मैसेज करके आपको पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं उन 3 आदत के ऊपर। जो दोस्तों सबसे पहली जो आदत है, सबसे पहली जो हैबिट है, वो है सेल्फ डाउट की। दोस्तों, किसी कारणवश मान लीजिए कि आपका टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो पाया या फिर आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, तो उसके बाद इसका एक मेंटेनेंस फैक्टर है। मेंटेनेंस फैक्टर वो बना रहता है, वो है सेल्फ डाउट का। हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, हम अपने ऊपर, हमारी जो स्किल्स है उसके ऊपर हमें कंफ्यूजन होने लग जाता है कि हम प्रॉपर परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूस इस तरह के स्टेटमेंट्स हम अपने आप को देने लग जाते हैं, इस तरह के ऑटो सजेशंस हम अपने आप को देने लग जाते हैं। जब हम ये डाउट वाले ऑटो सजेशंस खुद को देते हैं, तो इन डाउट वाले ऑटो सजेशंस की वजह से हमें अनईजीनेस सी फील होती रहती है, हमें एंजाइटी फील होती है। और आपको पता है, एंजाइटी के अंदर हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी तो कम हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी होल्डिंग पावर कम हो जाती है और जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो हो जाता है। जो इजैकुलेशन थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड कम हो जाती है। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड कम होती है, हम जल्दी इजैकुलेट होने लग जाते हैं। और डाउटिंग जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, इजैकुलेशन भी कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो डाउटिंग वाला फैक्टर है, ये एक मेंटेनेंस फैक्टर होता है। ये मेंटेनेंस फैक्टर की वजह से आपका जो पीएमई है वो लंबे टाइम तक चला रहता है। तो हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। हमारे दिमाग में जो भी डाउट वाला थॉट आता है, उस थॉट को हमें करेक्ट करते रहना है। तो ये तो है हमारी पहली आदत कि हमें सेल्फ डाउट नहीं करना, हमें कॉन्फिडेंट ऑटो सजेशंस देने हैं। अपने आप को ये बताते रहना है कि नहीं, मैं आराम से अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं, मैं फुल्ली फिट हूं, मैं फिजिकली भी फिट हूं, मैं साइकोलॉजिकली भी फिट हूं, मेरी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूं। हमें कॉन्फिडेंट ऑटो सजेशंस खुद को देने हैं। दूसरी जो हमारी हैबिट है, दूसरी हैबिट क्या है कि जब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसके बाद हम सेक्सुअल एक्टिविटी से बचने लग जाते हैं। इसको स्किपिज्म बोलते हैं। अवॉइडेंस लर्निंग जो हमारी हो जाती है, स्केप लर्निंग और अवॉइडेंस जो लर्निंग है, उसकी वजह से हमारा फियर और बढ़ जाता है। मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हम परफॉर्म नहीं करते, बहाने बनाते रहते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करते। जब हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारा जब एक्सपोजर नहीं होता, तो हमारा फियर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब आपका फियर बढ़ता है, आप सेक्सुअल सिचुएशंस के अंदर जैसे ही जाते हो, आपको फिर से एंजाइटी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये जो एस्केपिज्म है, ये जो अवॉइडेंस है सेक्सुअल एक्टिविटी से, ये सेकेंड मेंटेनेंस फैक्टर है जिसकी वजह से पीएमई की समस्या बनी रहती है। तो हमें जो दूसरी आदत जो अपनानी है, वो है हमें एस्केप नहीं करना, हमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। हमें बार बार अपने आप को एक्सपोज करना है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। जितना हम सेक्सुअल एक्सपोजर करेंगे, उतना हमारा एस्केपिज्म कम होगा। जितना हमारा एस्केपिज्म कम होगा, हमारी रियल जो थॉट्स है वो हमारे दिमाग में जाएंगे, हमारी कैपेसिटी है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो हमें एस्केपिज्म कभी भी नहीं करना, हमें कंटिन्यूस एक्सपोजर करना है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, दूसरी आदत। और तीसरी जो आदत है कि हमें जो जितने भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, हमें वैलिड इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को देनी है। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स करेक्ट होते हैं, हम इंटरनेट पर या इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं वो इतनी ज्यादा सुन लेते हैं, उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। हमें उन थॉट्स को करेक्ट करना होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में देनी होती है। अगर हम करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं देते, वैलिड इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं देते, तो हमारा डाउट वाला पार्ट है वो कंटिन्यू रहता है, हमारा जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है वो कंटिन्यू रहता है। तो इसके लिए वैलिड इंफॉर्मेशन, जो वैलिड इंफॉर्मेशन है वो, इससे के लिए जो वैलिड पर्सन है, आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। प्रॉपर जो वैलिड इंफॉर्मेशन वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर और ज्यादा डाउट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। और जो डाउट्स है उससे और एंजाइटी बढ़ती है, और उससे हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो कंटिन्यू रहता है, उसके कारण हमारा एस्केपिज्म कंटिन्यू रहता है। और ये जो फिर वैलिड इंफॉर्मेशन है वो चूंकि हम एक्सपोज नहीं कर रहे, तो जब हम एक्सपोज नहीं कर रहे, तो हमारे दिमाग के अंदर वैलिड इंफॉर्मेशन, जो रियल इंफॉर्मेशन है, वो नहीं जा पाती। तो अपने आप को कंटिन्यूअसली करेक्ट करना है वैलिड इंफॉर्मेशन से। अगर हम करेक्ट करेंगे, तभी हमारा फर्स्ट हैबिट है वो करेक्ट होगा, सेल्फ डाउट क्लियर होगा। सेल्फ डाउट क्लियर होगा तो हमारा एस्केपिज्म भी रुकेगा। तो ये जो तीनों आदतें हैं, सबसे पहला
हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। दूसरी जो आदत है वो है एक्सपोजर की, हमें कंटिन्यूस अपने आप को एक्सपोज करना है, हमें अपने आप को हटाना नहीं है। हम सेक्सुअल एक्टिविटी से इसलिए दूर नहीं होना कि मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा इसलिए मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और तीसरा, वैलिड इंफॉर्मेशन से कंटिन्यूस अपने आप को करेक्ट करना। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट आते हैं सेक्सुअल हेल्थ को लेके कि मैं सेक्सुअली फिट नहीं हूं, तो अपने आप को चैलेंज करें, इस थॉट को चैलेंज करें कि ये थॉट सही है तो क्यों सही है, और ये अगर गलत है तो क्यों गलत है। अपने आप को सेल्फ डाउट जितने भी क्रिएट हो रहे हैं उनको चैलेंज करें, और चैलेंज करके वहां पर वैलिड इंफॉर्मेशन, जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन और जो मोर एडेप्टिव इंफॉर्मेशन हो, उससे कंटिन्यूस अपने आप को करेक्ट करें। जैसे जैसे आप करेक्ट करते चले जाएंगे आपके डाउट्स और कम होते चले जाएंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो कम हो जाएगा, आपकी जो इजैकुलेशन थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाएगी। जैसे इजैकुलेशन थ्रेशोल्ड बढ़ेगी आपका जो सेक्स टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।